Hello champions, today we will start our fifth chapter Liberty assignment paper number 5, right? Let's focus on this. First MCQ. The size of atom in Thomson's model is blank, the atomic size in Rutherford's model, right? कौन सा आंसर आएगा? ऑलरेडी हम कर चुके हैं लास्ट 3 पेपर्स में, 2 बार आ चुका है ये आंसर. क्या आएगा उसमें? नो डिफरेंट फ्रॉम, कोई चेंज होता नहीं, इक्वली होता ऑलमोस्ट, बराबर. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. What is the angular momentum of electron of B plus 3 ion in H is equal to 5 orbit? एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला कौन सी है? NH by 2 pi. N is equal to 5, fifth orbit 6.625 into 10 raised to minus 34 to 3.14. बराबर. कैलकुलेशन करो, क्या आता है आंसर देखो फटाफट फास्ट. क्या आएगा? ऑप्शन सी 5.3 into 10 raised to minus 34 joule into second, right? Next question. MCQ नंबर 3 देखो अभी क्या है. What is the ratio of total energy of an electron in hydrogen atom in first excited state and third excited state? First means n is equal to 2, third means n is equal to 4, right? क्या फाइंड करना है हमें? रेशियो, टोटल एनर्जी का रेशियो. टोटल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? -13.6 by n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर. तो पहले हम क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एक्साइटेशन, E1 के लिए लिख रहा हूं मैं, तो क्या आएगा? -13.6, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू क्या है? 4 स्क्वायर. सेम थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिख रहा हूं, तो n इक्वल टू क्या आएगा? 4. दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे हम, तो क्या आता है इसमें? 16/4, 4:1. तो आंसर क्या आएगा इसमें? 4:1, राइट? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू नंबर 4. According to mass energy equivalence relation, 9 into 10 raised to 13 joule energy can be converted into blank maximum mass. Mass find करना है. E is equal to mc square, m is equal to E by c square, right? E equal to क्या है? 9 into 10 raised to 13. C square means 3 into 10 raised to 8 into 3 into 10 raised to 8. 3 3 is 9, 9 9 cancel. तो मास कितना आएगा? 10 raised to minus 3 किलोग्राम, बट हियर गिवन इन ग्राम. देन व्हाट हैपन? into 10 raised to 3 ग्राम, 1 ग्राम. आंसर क्या आता है इसमें? 1 ग्राम. ऑप्शन डी. समझ में आ गया सबको? ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. वन ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन इन सन इज गिवन बाय दिस. सिर्फ आंसर लिखना है. क्या आएगा आंसर बताओ फटाफट फास्ट. ऑप्शन बी 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिर्फ आंसर और कुछ नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ एनर्जी. वेयर इज एनर्जी? ऑप्शन डी. ऑप्शन नंबर डी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Look here, question number 7, concept based question है. The threshold voltage of silicon and germanium are. Threshold voltage of silicon is 0.3 volt and germanium is 0.7 volt. Means option C. Right answer is option C. Right. Next question number 8. When a forward bias is applied to a PN junction. Already बहुत बार आ चुका है, लास्ट 4 पेपर में से 2 बार ये आ चुका आंसर. तो क्या आएगा इसमें? When a forward bias is applied to a PN junction diode. फटाफट चैट बॉक्स में भेजो आंसर. में देखता हूँ किसका आ जाता है आंसर फास्ट. क्या आएगा देखो? इट लोवर्स द पोटेंशियल बैरियर, बराबर. पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करता है. नेक्स्ट
Figure shows electric field in which electric dipole P is placed. Which of the following statement is correct? नेट फोर्स लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में, वो हमें फाइंड करना है। डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ पे होती है? ऑलवेज -2 प्लस, मतलब ये डायरेक्शन बराबर। इलेक्ट्रिक देखो यहाँ पर ये बराबर, तो क्या होगा यहाँ पर? डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? नेट फोर्स राइट डायरेक्शन, राइट। तो ऑप्शन आएगा इधर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्लक्स फाई की फॉर्मूला क्या होती है? E डॉट ds। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर। नहीं तो दूसरा भी यूनिट है उसका, कौन सा यूनिट है दूसरा? न्यूटन पर मीटर। ds मतलब एरिया, एरिया वेक्टर, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा आंसर इसमें? न्यूटन इंटू मीटर, राइट। न्यूटन के मतलब क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मतलब m1 L2 P माइनस, बराबर, राइट और रॉन्ग? क्या फाइंड करना है हमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। है ऑप्शन इधर, ऑप्शन देखो फटाफट। ऑप्शन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा आएगा? ऑप्शन बी, m1 L3 T माइनस 3। क्यों ऐसा आया इधर? हमारा तो ये आया m1 L2 T माइनस 2, इधर क्यों ऐसा लिखा है? फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है? पाई इज इक्वल टू E डॉट डी ही आएगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कौन सा है? यूनिट रॉन्ग लिखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या आता है? न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, राइट। न्यूटन पर कूलम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन के लिए राइट था, हमने लिखा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर है एरिया का यूनिट, राइट। और कूलम चार्ज, चार्ज का मतलब क्या होता है? IT, Q इज इक्वल टू IT, तो एम्पियर इंटू सेकंड। तो क्या आएगा आंसर? किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर। तो m1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1, क्या आएगा? m1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। समझ में आ गया आपको? अभी 1 से 10 MCQ तक सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। चल आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्लास्टिक रॉड rubbed with wool is found to have a negative charge of 8 into 10 raised to minus 7 coulomb. Q is equal to 8 into 10 raised to minus 7 coulomb. The number of electrons, what we have to find here? Number of electrons. Which formula we can use? Q is equal to NE, N is equal to Q by E. 8 into 10 raised to minus 7 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19, राइट। डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर? तो 5 into 10 raised to क्या आता है? 5 into 10 raised to 12 आएगा। इसका आंसर माइनस 19, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन क्या लिखना है? फ्रॉम विच टू विच? क्या रब कर रहे हो हम प्लास्टिक रॉड को? किसके साथ? वूल के साथ। तो बराबर, तो चार्ज कहां से कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे ट्रांसफर होगा? वूल टू प्लास्टिक रॉड। वूल में से कहां जाएगा? प्लास्टिक रॉड में जाएगा, बराबर। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। 11 नंबर में क्या आएगा? ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, how much charge should be placed on a spherical shell of radius 25 centimeter? Radius r is equal to 25 centimeter. 25 into 10 raised to minus 2 meter, right? Have a surface charge density. Surface charge density की फॉर्मूला क्या है? ये गिवन कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q by A। क्या फाइंड करना है मुझे यहाँ पर? चार्ज Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। 3 by pi, ये मतलब what is here given? Spherical shell sphere, area of sphere is 4 pi r square,
राइट, पाई कैंसर, 4 3 12, r इज इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴, बराबर। 625 इंटू 12 करो इंटू 10⁻⁴, तो हमें चार्ज मिल जाएगा, बराबर। जो भी आएगा 10⁻⁴ करना है तो क्या आएगा आंसर, फटाफट बोलो, कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करके बताओ क्या आएगा आंसर उसका। ऑप्शन बी 0.75 कूलम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13, द कूलम्बियन रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स मतलब चार्ज कितना होता है उसका 2e, q1 इज इक्वल टू 2e, q2 इज इक्वल टू 2e, पता है ना आपको 2He4 हीलियम है वही अल्फा पार्टिकल। एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻² मीटर। फोर्स फाइंड करना है, फोर्स की फॉर्मूला क्या आएगी, k q1 q2 बाई r स्क्वायर, बराबर। k की वैल्यू रखो 9 इंटू 10⁹, 4 e स्क्वायर बाई r स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10⁻⁴, ये 9 कैंसल, 4 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁹ माइनस 19 इंटू 10⁻⁹ प्लस 9, बराबर। जो भी है कैलकुलेशन करना है, ये फॉर्मूला का यूज करो, डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, बराबर। फटाफट कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करो, चलो चैट बॉक्स में भेजो किसका आंसर आ जाता है, हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट करो, क्या आता है कैलकुलेशन। ऑप्शन सी 1.024 इंटू 10⁻⁴, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लुक हियर, फिगर shows the field lines of positive and negative charge respectively. Give the sign of potential difference VQ minus VP. Look here, it is positive charge. When positive charge is given, electric potential V is equal to KQ by R, right? Inversely proportional to distance. Here P is more distance than Q. Therefore, potential of point Q is more than point P. Therefore, we can write VQ minus VP पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि VQ नजदीक है, P ज्यादा है, तो P का डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा, डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ज्यादा, तो क्या आएगा VQ माइनस VP, क्या आएगा आंसर पॉजिटिव, बिकॉज हियर इट इज पॉजिटिव चार्ज। बट इन नेगेटिव चार्ज जो ज्यादा डिस्टेंस है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, कम है उसका पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, VB का डिस्टेंस ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम, तो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से। तो इसमें क्या आएगा, V माइनस VAB पॉजिटिव, तो दोनों आंसर पॉजिटिव है, तो वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल कैपेसिटर इज U। कैपेसिटर जो है उसकी एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी U डैश इज इक्वल टू U देख लेता हूं। नाउ इट इज रिमूव फ्रॉम अ बैटरी एंड देन कनेक्टेड टू अनदर आइडेंटिकल ऑन चार्ज कैपेसिटर इन पैरेलल। उसके बाद क्या किया हमने, दूसरे दो ऑन चार्ज पार्टिकल, सॉरी पार्टिकल नहीं, कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज दो कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। पहले एक कैपेसिटर ऑलरेडी है, बैटरी के साथ ज्वाइंट किया, यहाँ पर बैटरी है, बैटरी निकाल दी और दो कैपेसिटर ज्वाइंट कर दिए पैरेलल में। टोटल कितने कैपेसिटर हो गए, 3 हो गए, बराबर। तो इसके टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, C प्लस C प्लस C, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, 3C होगा। एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, बराबर। ये इनिशियल एनर्जी है उसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही कैपेसिटर है, तब जब दो कैपेसिटर ज्वाइंट कर दिए तो उसके बाद उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, 3 कैपेसिटर हो गए, टोटल तो 3 हो गए, तो क्या होगा U/9, राइट। ऐसा आंसर आता है U/9। 3 कैपेसिटर है, 2 होगा तो क्या आएगा U/4, बराबर। एक ही कनेक्टेड है तो सिर्फ वहां CV स्क्वायर U ही आएगा, 2 है तो U/4, 3 है तो U/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 माइक्रोकूलम चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁵ जूल, ये एनर्जी है, ये चार्ज है। चार्ज Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या आती है, E इज इक्वल टू V इंटू डी आता है, लेकिन यहाँ पर V हमारे पास नहीं है, KQ/R भी हो सकता है, KQ/R, लेकिन वो भी नहीं, R चाहिए हमें,
तो आर फाइंड करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मैं यूज करूंगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला क्या है, माइनस के क्यू बाय आर, बराबर। पता है ना आपको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला Q2 पॉइंट चार्ज, तो के क्यू बाई आर। तो क्या आएगा, K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁻6, आर मुझे फाइंड करना है 3 इंटू 10⁻⁻5, आर इक्वल टू क्या आएगा देखो 18 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁻5, 6 इंटू 10⁻³ प्लस 5 8। ये डिस्टेंस है आर, कितना है डिस्टेंस 6 इंटू 10⁸ आर। हमें क्या फाइंड करना है अभी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर ही होगी, बराबर। लेकिन यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला, ये आर, इसमें क्या आएगा 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6, आर कितना आ गया 6 इंटू 10⁸, 3 2 3 जा 6, 2 कैंसल, 3 3 जा 9, बराबर। तो 3 इंटू 10⁻³ माइनस 8, 3 इंटू 10⁻⁻5 है 3 ऑप्शन, ऑप्शन ही नहीं है 3। तो क्या आएगा इसमें देखो, बराबर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, बराबर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दिया हमें, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म, यस क्या दिया इधर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा आंसर इसमें 0, वेरी इजी, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा, सिंपल 0 आता है आंसर, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या आता है, ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, equipotential surfaces at a very large distance from the collection of charges whose total sum is not zero are approximately। चलो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट बताओ क्या आएगा इसका आंसर, पैराबोलॉइड्स। क्या आएगा, पैराबोला आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, पैराबोला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यस लुक हियर, two batteries of EMF E1 and E2 and inter-resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel as shown in figure। ये पैरेलल में कनेक्ट किया है, बराबर। क्या होगा, वेरी इजी, वी नो वेरी वेल दैट ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, तो क्या होगा टोटल, ये दोनों का इक्विवेलेंट होगा। ई इक्विवेलेंट क्या होता है, E1 प्लस E2, बराबर। तो ऑप्शन में क्या होगा, दोनों के बीच में आता है भाई। देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन, ई इक्विवेलेंट इज इंडिपेंडेंट, द इक्विवेलेंट EMF इक्विवेलेंट ऑफ द टू सेल्स इज बिटवीन E1 एंड E2, मतलब E1 लेस देन E इक्विवेलेंट लेस देन, दोनों के बीच में आएगा, बराबर। दिख रहा है डायग्राम से हमें पता ही चल जाएगा, डायरेक्ट डायग्राम पर से ही पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, लूप रूल ऑफ किरचॉफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ, लूप रूल, किरचॉफ लूप रूल कहां से आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बराबर। सेकंड रूल है वो एनर्जी पर से आता है। फर्स्ट रूल किस पर से आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये एमसीक्यू आ सकते हैं क्वेश्चन चेंज करके, राइट, प्रॉपर्ली रीड करना पड़ता है आपको। लूप रूल है तो एनर्जी, बराबर। करंट का रूल होता है, वोल्टेज रूल है सेकंड रूल, तो एनर्जी। फर्स्ट रूल है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बराबर। समझ में आया आपको, वेरी गुड। 19 नंबर का एमसीक्यू तक समझ में आ गया सबको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो अभी आगे क्या है। इफ द करंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इंक्रीजेस बाय 1%, व्हाट विल बी द चेंज इन द पावर ऑफ द बल्ब। पावर में क्या चेंज होगा, पावर की फॉर्मूला क्या है, I²R, नहीं तो IV पता हमें, बराबर। करंट में अगर 1% इंक्रीज होगा तो पावर में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 2%, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ Q and 4Q आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्ज, एक Q है एक 4Q है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। At what distance length on the straight line joining them the intensity of electric field is 0, बराबर। हमें कहां से लिखना है, 4Q और Q दोनों दिया हमें, तो मैं सपोज एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, पॉइंट P। यहाँ पे फाइंड मुझे करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड EPQ EP4Q, बराबर। ये 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0। पॉइंट P पर Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या आती है, KQ/R²। ये भी KQ/R², KQ1 लिखता हूँ, इधर Q2 लिखता हूँ।
तो के Q1 की जगह मैं लिख रहा हूँ Q चार्ज। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, सपोज यहाँ से ये डिस्टेंस जो है मैं ले लेता हूँ x पूरा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा x माइनस 30 बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, r स्क्वायर लिखा है तो x स्क्वायर प्लस के Q2 कितना है 4Q डिवाइड बाई क्या आएगा x माइनस 30 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बराबर। तो क्या होगा के तो कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या होगा देखो 4Q बाई x माइनस 30 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस Q बाई एक्स स्क्वायर बराबर। Q भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा इसमें 4 इक्वल टू x माइनस 30 होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बराबर। तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 है, x माइनस 30 डिवाइड बाई एक्स, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, तो क्या होगा ऊपर x माइनस 30 डिवाइड बाई एक्स, तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू एक्स माइनस 30। तो क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस 30 होता है बराबर। तो माइनस 60 हो सकता है, लेकिन कहाँ से हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, सपोज मैं 4Q से करता हूँ तो क्या आएगा 4Q से डिस्टेंस अगर हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 4Q। कितना आएगा 20 सेंटी। फॉर्मूला कौन सी है याद रखना है आपको, सिंपल क्या करना है पॉइंट पी पर हमें फाइंड करना है, दो ऑप्शन होते हैं, ये तो हमने एक ही ऑप्शन किया इसलिए, लेकिन अगर ये आंसर हमें चाहिए तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट सपोज डिस्टेंस बीच में है, एक Q इधर है 4Q इधर है, दोनों के बीच में अगर मैं एक ले लेता हूँ पॉइंट, तो यहाँ से पॉइंट ये डिस्टेंस सपोज मैं x ले लेता हूँ तो ये क्या होगा 30 माइनस एक्स। तो इस पर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा कैलकुलेशन है बराबर। तो फॉर्मूला क्या है वो मैंने बता दिया आपको, उस पर से आप करोगे तो आंसर क्या आएगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 4Q बराबर। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखो 22 नंबर, एज शोन इन फिगर अ सर्कुलर कंडक्टिंग वायर कैरीज करंट आई। करंट आई है, ये कंडक्टिंग वायर है, उसमें करंट कितना पास हो रहा है आई। इट लाइज इन XY प्लेन, XY प्लेन में विथ सेंटर एट O। टेंडेंसी ऑफ दिस सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप जो है उसकी टेंडेंसी क्या होगी वो हमें आंसर देना है बराबर। चलो फटाफट बोलो चैट बॉक्स में भेजो क्या आंसर आ सकता है इसका। ये सर्कुलर लूप जो है वो इंक्रीज होगा, एक्सपांड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमें लिखना है। वो कहां से पता चलेगा हमें, करंट आई की डायरेक्शन देखो कहां पर, डायरेक्शन ऐसे है बराबर, ऐसे होगा बराबर। तो क्या होगा लूप एक्सपांड होगा बराबर, ऐसे होगा तो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है सर्कुलर लूप एक्सपांड, ऑप्शन बी राइट, बिकॉज दिस डायरेक्शन shows us the circular loop is expand, right, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला इज एस्टैब्लिश्ड अलोंग द क्रॉस पॉजिटिव z डायरेक्शन। यहाँ पर है z डायरेक्शन कहाँ पर, ये रहा, यहाँ z डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये रहा लूप बराबर। डायरेक्शन इधर है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, लूप हमारे पास यहाँ पर बराबर। और कैरीज द करंट ऑफ 12 एम्पीयर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। टॉर्क की फॉर्मूला क्या होती है M क्रॉस B, मतलब MB साइन थीटा बराबर। इधर हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा बराबर। यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड, ये लूप है, तो एंगल कितना बन रहा है वो देखना हमें। यहाँ पर कितना आएगा M और B के बीच में एंगल, M मतलब क्या होता है, M मतलब IA बराबर, करंट एरिया, इसका जो एरिया है उसकी डायरेक्शन और करंट कहाँ पर है वो हमें देखना है बराबर। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है बराबर, यहाँ पर देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी कहाँ पे होगी, सपोज ऐसी डायरेक्शन है तो क्या होगा दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा 180, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इधर फ्लक्स क्या होगा, क्या फाइंड करना है टॉर्क, टॉर्क क्या होगा आंसर 0 बराबर। वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ एंगल पर डिपेंड, एंगल पता चल गया हमें आंसर मिल गया, कितना आता है आंसर 0 बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, a galvanometer coil has a resistance of 10 ohm, गैल्वेनोमीटर कॉइल है उसका रेजिस्टेंस कितना है
10 ओम, मतलब जी मैं लिख रहा हूँ गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है उसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल जी सिंबल 10 ओम। ए मीटर सोर्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब मैक्सिमम करंट कितना मिल सकता है हमें 3 मिली एम्पियर, तो 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर होगा। तो शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, तो हमें एस फाइंड करना है। एस की फॉर्मूला क्या होती है, जी आई जी बाई आई माइनस आई जी, बराबर। जी मतलब क्या है 10, आई जी क्या है 3 इंटू 10⁻³ करंट कितना चाहिए हमें 0 to 10 एम्पियर, तो क्या होगा 10 एम्पियर, 10⁻³ इंटू 10⁻³ करता हूं मैं, तो क्या आएगा 30 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 0.10 माइनस 0.003, बराबर। तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या होगा 10 ही होगा, ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है, तो मैं 0 0 कैंसिल कर दूंगा, तो क्या आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻3, क्या आंसर आएगा ऑप्शन ई 3 इंटू 10⁻³ ओम। 24 तक सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following is not a unit of magnetic induction? वेबर पर मीटर स्क्वायर इंडक्शन का यूनिट है, टेस्ला भी होगा, ये भी है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर इंटू एम्पियर जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट नहीं है, बराबर। कौन से बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26, वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना हमें। वाटर इज अ ब्लैंक सब्सटेंस डायमैग्नेटिक, वाटर कौन सा सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट, समझ में आ गया सबको 26 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन व्हाट वे आर बोथ यूरेनियम आर डिफरेंट, इधर 23592 है 23892 है, क्या चेंज है उसमें वो देखो। यूरेनियम हैज 3 लेस प्रोटॉन्स, नो। यूरेनियम हैज 3 मोर प्रोटॉन्स, वो भी नहीं है, प्रोटॉन्स तो सेम है दोनों यूरेनियम में भाई। हैज 3 लेस न्यूट्रॉन, वो भी नहीं है, क्या है 3 मोर न्यूट्रॉन्स, किसमें यूरेनियम 238 है उसमें न्यूट्रॉन 3 ज्यादा है, बराबर। कैसे पता चलता है, न्यूट्रॉन अगर मैं फाइंड करना हो तो 23592 डिफरेंस फाइंड करना है, वो हमें पता चल जाएगा न्यूट्रॉन, बराबर, समझ में आ रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ऑलरेडी हमें आ चुका है, टेक्स्ट बुक में है ऑलरेडी गिवन, देखो न्यूक्लियस विथ मास नंबर ए इक्वल टू 240 हैज बाइंडिंग एनर्जी 7.6, ब्रेक्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, एक 240 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया 120 120, तो उसकी एनर्जी हो गई 8.5। तो इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी में क्या इंक्रीज हुआ वो मुझे फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंस कितना है बाइंडिंग एनर्जी में, तो 8.5 माइनस 7.6 तो कितना आता है 0.9 जो है वो डिफरेंस है, हमें क्या फाइंड करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, बराबर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 216.9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे E इक्वल टू mc², बराबर। इधर दिया है डिफरेंस डेल्टा mc² होगा, सिंपल, बराबर। एनर्जी डिफरेंस 0.9 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो क्या आएगा आंसर हमारा 216, राइट। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन, टेक्स्ट बुक में ही है दिया ऑलरेडी। When current I passes through an inductor having self inductance of 4 Henry, if the current is made double, करंट डबल कर दिया, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस है क्या है, कांस्टेंट है, वो करंट पर डिपेंड नहीं है। तो अगर 4 हेनरी है, करंट मैंने डबल कर दिया ट्रिपल कर दिया, तो भी सेल्फ इंडक्टेंस कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, 4 हेनरी है तो आंसर भी कितना आएगा 4 हेनरी ही आएगा, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, as shown in figure when a bar magnet falls through a long hollow metal cylinder, ये बार मैग्नेट है इधर अंदर आ रहा है, बराबर, with its axis vertical, the final acceleration of the magnet is, एक्सीलरेशन क्या होता है वो हमें लिखना है, बराबर। फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा इसमें। अगर ये अंदर की तरफ आता है तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स की बात है इधर, तो क्या होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो, फाइनल एक्सीलरेशन जो क्या होगा डिक्रीज होगा, लेस देन जी, जी से क्या होगा कम होगा, बिकॉज ऑफ दिस बार मैग्नेट। अगर डायरेक्ट बार मैग्नेट नहीं है तो सिंपल जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वही लगेगा, उसका मास जो है वो, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस हियर वी हैव टू चेंज ग्रेविटेशनल, ये जो एक्सीलरेशन है टोटल वो चेंज हो जाएगा, तो कितना आएगा लेस देन जी, इक्वल टू तो नहीं आ सकता है, राइट।
ग्रेटर भी नहीं होगा, जीरो तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, ऑन दी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लेस देन जी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, लुक हियर, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज गिवन बाय, फ्लक्स के फॉर्मूला में दिए ऑलरेडी, 2t² + 2t + 1, आई नहीं है, 1 है, एंड इस रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू 10 ओम, करंट पासिंग थ्रू द कॉइल एट t इक्वल टू 2 सेकंड, करंट फाइंड करना है मुझे, करंट की फॉर्मूला क्या आती है, I इज इक्वल टू Q/T, सबको पता है, लेकिन पहले दूसरी फॉर्मूला ये भी है, I इक्वल टू E/R, तो मुझे ये मिल जाता है तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, E इज इक्वल टू d∅dt, dt ऑफ फाई इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2t² + 2t + 1, बराबर, 2t² का क्या होता है 4t + 2, t इज गिवन 2, 4 × 2 + 2, तो कितना होता है 4 × 2 = 8 + 2 मतलब 10, EMF कितना आ गया हमारा 10 वोल्ट, EMF हमारा 10 वोल्ट आ गया, E इक्वल टू IR फॉर्मूला होती है, तो I इक्वल टू क्या आएगा, E/R होगा, E इक्वल टू 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो 10/10 कितना होता है 1, आंसर क्या आएगा 1 एम्पियर, बराबर, समझ में आ गया सबको, 31 में क्या आएगा आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसिकल, द पेडल्स ऑफ बाइसिकल आर अटैच्ड टू 100 टन, ऑलरेडी ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, मैक्सिमम EMF फाइंड करना है, देखो क्या क्या दिया हमें, 100 टन, N इज इक्वल टू 100, एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर, द कॉइल रोटेट्स हाफ रिवॉल्यूशन हाफ, ओमेगा इक्वल टू 1/2 पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, बराबर, तो 1/2 एक रिवॉल्यूशन तो कितना होता है 2π रेडियन, रेडियन पर सेकंड में करता हूं तो क्या होगा पाई रेडियन पर सेकंड, एंड इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला, बराबर, परपेंडिकुलर द एक्सिस ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज की फॉर्मूला क्या आती है NAB ओमेगा, एन भी दिया है हमें, ए भी है, बी भी है, ओमेगा सबकी वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करो आंसर मिल जाएगा, बराबर, क्या आएगा आंसर, फटाफट चैट बॉक्स में भेजो, चलो देखते हैं किसको आ गया फर्स्ट, चलो फास्ट भेजो चैट बॉक्स में, क्या आता है आंसर इसका 0.314 वोल्ट, वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर भेजा, राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, सबको समझ में आ गया, कोई भी क्वेरी है इधर तक MCQ में तो फटाफट चैट बॉक्स में भेजो, हम सॉल्व करते हैं, सबको समझ में आ गया, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 33, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, वो सर्किट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर, लो पावर फैक्टर एम्प्लाइज, लो पावर फैक्टर क्यों है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट बताओ आंसर क्या आता है इसका, वेरी इजी क्वेश्चन, स्मॉल पावर लॉस इन, जब ट्रांसमिशन करते हैं पावर तो क्या होता है लॉस कम होना चाहिए, इसलिए हम पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है स्मॉल पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन LC or AC सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या होता है फेज डिफरेंस कितना होता है, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 180 डिग्री, राइट। 34 नंबर में क्या आएगा आंसर 180 आएगा, बराबर, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 180, कब, जब रेजोनेंस कंडीशन है तब, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, MCQ में आ सकता है, बराबर, समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चाहते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलरेडी हमें पता है KQ/R, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है KQ/R², तो पोटेंशियल डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एंड ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², तो क्या आएगा इसमें 1/R एंड 1/R², ऑप्शन सी, बराबर, समझ में आ गया सबको 35 नंबर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट बताओ, T waves range from 54 megahertz to 890 megahertz, right, very easy question. Next question number 37, for a given electromagnetic waves the magnitude of electric field is 6.6, क्या दिया हमें magnitude of electric field 6.6 watt per meter at a point in space, the magnitude of magnetic field at this point, क्या फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है हमें, तो क्या आएगा फॉर्मूला कौन सी है E/B = C, सबको पता है, B फाइंड करना हो तो क्या आएगा E/C हो सकता है,
6.6 है गिवन 3 इंटू 10⁸ बराबर 3 2 जा 6 2.2 इंटू 10⁻8 हो सकता है। आंसर ऑप्शन डी 2.2 इंटू 10⁻8 ये फॉर्मूला है। बराबर समझ में आ गया सबको 37 तक। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 38? चलो देखते हैं सुपर फास्ट। स्मॉल पिन fixed on a table top is viewed from above from a distance of 100 centimeter. By what distance would the pin appear to be raised? कितनी पिन ऊपर आई है वो हमें फाइंड करना है। It is viewed from the same point through a 9 centimeter thick glass slab held parallel to the table. Refractive index भी हमें दिया है। तो अब कौन सी फॉर्मूला आती है? देखो यहाँ पर HI/HO इज इक्वल टू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, एन ऑब्जेक्ट अपन एन ऑब्जर्वर। ये HI मतलब कहाँ कितनी ऊपर है हमें पता नहीं है, रियल में कितनी है। फिक्स टू अ टेबल टॉप व्यू फ्रॉम अबव फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। ओरिजिनल हाइट कितनी है? तो 100। एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कौन से मीडियम में, वो हमें देखना है। तो कहाँ पर है ऑब्जेक्ट? कहाँ से हम देख रहे हैं? एयर में। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, नहीं सॉरी, कहाँ पर रखा है? Distance of by what distance would the pin appear to be raised? It is viewed from the same point through a thick glass slab held parallel to the table. Refractive index of glass. तो कहाँ पर है? 1.5 इंटू 1। HI कितना आता है? 100/1.5 में करता हूँ तो 1000 बाई, ये क्या है अभी 1000/15 हम करेंगे तो रियल में नहीं, अभी तो कौन सी हाइट है जो हमें दिखता है वो है, लेकिन कितनी ऊपर आई वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सी आएगी? कितनी ऊपर आई है वो फाइंड करना है हमें, तो माइनस करना पड़ेगा हमें 9 में से। देखो फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो पता चल जाएगा परफेक्ट। स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन अ टेबल टॉप इज व्यू फ्रॉम अबव फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। सपोज ये 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, यहाँ पर एक पिन है, उसको हम देख रहे हैं ऊपर से। By what distance would the pin appear to be raised? कितनी ऊपर आई है, कितने डिस्टेंस पर से ऊपर आई है वो पिन, वो हमें देखना है। If it is viewed from the same point through a 9 centimeter thick glass slab held parallel to the table, यहाँ पर एक ग्लास स्लैब रखा है और वहां पर से हम देखते हैं तो क्या होगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन, कितना है? 1.5। बराबर। चलो फटाफट कैलकुलेशन करो। मैंने अभी जो बताया था ना आपको फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला आती है? HI/HO is equal to an observer, an object, observer नहीं सॉरी, an object अपन एन ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है वो, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ऑब्जर्वर मतलब हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एयर में से कर रहा है। ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वो कौन सा है? ग्लास। बराबर। तो वो हमें करना है। तो देखो HI फाइंड करना है, HO कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर, तो डिवाइड बाय 100। बराबर। एन ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ग्लास। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसका 1.5, ये 1 है, तो HI कितना होता है? 1.5 इंटू 100 में करता हूँ तो क्या आएगा? 15/10 इंटू 100। बराबर। अभी तो 150 क्या है? सेंटीमीटर। बराबर 150 सेंटीमीटर, लेकिन देखना कहाँ पर है? फ्रॉम द सेम पॉइंट थ्रू अ 9 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा आंसर? फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ। चलो ऑप्शन आएगा आंसर सी, ऑप्शन सी, राइट। क्या आता है इसका आंसर? ऑप्शन सी। समझ में आया सबको? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। इन फिगर एज्यूमिंग द डायोड्स टू बी आइडियल। आइडियल डायोड है यहाँ पर। आइडियल डायोड मतलब क्या होता है? उसमें से ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। बराबर। देखते हैं क्या आता है उसमें। फटाफट ऑप्शन देखो और आंसर बताओ। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बताओ फटाफट क्या आएगा इसमें। चैट बॉक्स में भेजो आंसर, मैं देखता हूँ किसका आंसर आ जाता है फास्ट। क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी करो फास्ट। क्या आता है देखो यहाँ पर, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस, ऐसे। बराबर। कनेक्ट, ये देखो या कभी भी जब भी ग्राउंड हमें ग्राउंड करके दिया ऐसा, तो हमें क्या करना है? ऐसे ये कनेक्ट कर देना होता है। देखो पॉइंट ए वाला है, यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया। बराबर। ये क्या है? प्लस माइनस डायोड है। यहाँ पर क्या है? माइनस प्लस। बराबर। ये देखो ऐसे ज्वाइंट किया, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा? डायोड D2 जो है वो कौन से होगा?
फॉरवर्ड बायस में, लेकिन D1 जो है वो कौन से बायस में होगा, रिवर्स बायस में, बराबर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी, D2 इज इन फॉरवर्ड बायस एंड D1 इज रिवर्स बायस, हेंस नो करंट फ्लोज फ्रॉम B to A, B to A में कोई करंट फ्लो होता नहीं, और उसका अपोजिट होगा तो भी सेम ही होगा, बराबर। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज, चलो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताओ क्या आता है इसका आंसर, देखते हैं किसको आता है, सब फटाफट चैट बॉक्स में भेजो, आंसर में देखता हूं। प्लेन मिरर का पावर कितना होता है, आंसर 0, राइट, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, पोटेंशियल बैरियर किस पर डिपेंड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट चलो आंसर भेजो मुझे चैट बॉक्स में, देखता हूं किसका आ गया आंसर फास्ट, कितना आता है आंसर फास्ट बोलो। ऑन काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो पोटेंशियल बैरियर सेमीकंडक्टर पर डिपेंड है। दूसरा, ऑन अमाउंट ऑफ डोपिंग, कितनी इंप्योरिटी हम ऐड करते हैं उस पर भी डिपेंड है। दूसरा किस पर डिपेंड है, टेम्परेचर, मतलब सेमीकंडक्टर जो है तीनों पर डिपेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, तो तीनों पर डिपेंड है पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर द एनर्जी बैंड डायग्राम शोन इन द फिगर, कौन सा एनर्जी बैंड डायग्राम है, देखो यहाँ पर है, ये डोपिंग जो किया है वो नीचे की तरफ है, तो कौन सा होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो सकता है। तो ऑप्शन क्या आएगा 42 में, ऑप्शन सॉरी एन टाइप का होता है और ऊपर की तरफ होता है, तो नीचे की तरफ है तो क्या आएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, the wavelength of a photon needed to remove a photon from a nucleus which is bound to be nucleus to the 1 mega electron energy is nearly, क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर, वेवलेंथ ऑफ फोटोन टू रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में से हमें फोटोन को बाहर निकालना है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी दी है, विथ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज नियरली, तो वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है। एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, HF, HC बाई लैम्बडा, लैम्बडा फाइंड करना हो तो क्या आएगा, HC बाई E, बराबर। तो हमें क्या करना है, एनर्जी गिवन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इंटू 10⁶, उसको मल्टीप्लाई करना है 1.6 इंटू 10⁻19 के साथ, देखो ऐसे 1 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻, सब मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो आता है वो आंसर आपका आएगा, बराबर। 43 नंबर में क्या आता है, फटाफट कैलकुलेशन आपको करना है, ऑप्शन आएगा बी, 1.2 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखो फास्ट, the refractive index of a medium is 3/2, refractive index given 3/2, the speed of light in this medium, speed of light मतलब v फाइंड करना है मुझे, n is equal to c by v, v equal to c by n, c is equal to 3 into 10⁸, n equal to 3/2, 2 ऊपर जाएगा, 3 कैंसल, 2 into 10⁸, राइट। समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment, the distance between two slit is 0.2 millimeter, 2 slit मतलब small d is equal to 0.2 mm, and the distance between slit and screen capital D 1.5 meter. The wavelength of light used is, wavelength of light 600 nanometer, 600 into 10⁻⁹. The distance between any two consecutive bright fringes, distance between two consecutive bright fringes और dark fringes, उसकी फॉर्मूला क्या है, फटाफट बताओ क्या आता है आंसर उसका, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, तो फॉर्मूला क्या आती है, लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d, बराबर। लैम्बडा है हमारे पास 600 इंटू 10⁻⁹, कैपिटल D है 1.5, स्मॉल d है 0.2 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, mm में है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो क्या आएगा इसमें 600 इंटू 15/10 इंटू 10⁻⁹ प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 ऊपर लेके जाता हूँ मैं, ये 10 कैंसल, 2 300, बराबर। 15 3 45, 45 माइनस 6
+2 मतलब -4, 45 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। 4.5 में करता हूँ तो 10⁻³ मीटर, मतलब 4.5 मिलीमीटर आएगा आंसर। मिलीमीटर में चाहिए हमें, तो 4.5 इंटू 10⁻³ मीटर है, तो मिलीमीटर में क्या होगा 4.5 मिलीमीटर, तो 45 आंसर क्या आएगा 4.5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, फ्रॉम द गिवन ग्राफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा है वो हमें इसमें से देखना है। चलो फटाफट कौन से बेस्ड क्वेश्चन है चैट बॉक्स में भेजो, देखता हूं किसको आता है फटाफट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 46, फोटो करंट है और पोटेंशियल है, क्या आएगा आंसर। देखो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 ये दोनों एक ही है, करंट इज द सेम, I1 इक्वल टू I2 इंटेंसिटी से, क्या आएगा आंसर ऑप्शन ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, अमॉन्ग द मेटल्स शोन इन द फिगर व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल 2 it does not emit electrons, then which of the following statement is correct। मेटल 2 पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहे, मतलब उसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रही है, तो अभी आपको सोच के आंसर बोलना है फटाफट। चलो बताओ क्या आएगा ऑप्शन 47 नंबर के क्वेश्चन में। फर्स्ट, for light of a given frequency no electrons will be emitted from metal 4 either। मेटल 4 में से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, गिवन फ्रीक्वेंसी जो हमें दी है उसके हिसाब से, तो क्या होगा ये राइट है, करेक्ट। फॉर लाइट ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड फ्रॉम मेटल 3, मेटल 3 में से भी कोई नहीं होगा। क्यों, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन मेटल 4 विल नॉट कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड फ्रॉम इट। अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूं तो भी इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज हो रहा है नहीं है। कहां पर, मेटल नंबर 4 में। क्या हुआ इधर, क्या दिया हमें, अमॉन्ग द मेटल्स शोन इन द फिगर व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल 2, मेटल 2 पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, बराबर, तो उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है, मतलब दोनों देखो सब एक ही लाइन में है, मतलब मेटल 2 में नहीं हो रहा है तो किसी में भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है, इसलिए सब ऑप्शन क्या होता है, ये तीनों करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबाउ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, variation of stopping potential with frequency of incident radiation for a given photosensitive material is straight line। इसका वेरिएशन लिखा है हमें पोटेंशियल का विथ फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0, स्ट्रेट लाइन है ऐसा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो तो हमें पता है। द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये लाइन का मैं स्लोप फाइंड करता हूँ, तो क्या आएगा आंसर, क्या है V0/f, बराबर, वो हमें फाइंड करना है। तो क्या आएगा फॉर्मूला, E इक्वल टू HF हमें पता है, E इक्वल टू EV0 इक्वल टू HF भी पता है हमें, तो V0/f इक्वल H इज इक्वल टू क्या, सॉरी V0 बाई क्या करना है F, तो V0/f इक्वल टू क्या आएगा H/E, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास V0/f इक्वल टू H/E, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। समझ में आ गया सबको। ऐसे ही हमने ऑलरेडी एक लास्ट पेपर में भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आया था, लेकिन इसने वैल्यू फाइंड की थी, इधर डायरेक्ट H/E लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट of the hydrogen atom is -13.6, the kinetic energy of electron in the first excited state, बराबर। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या आती है, चलो बोलो फटाफट फास्ट, क्या आएगा आंसर इसमें। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, -13.6/n², बराबर। तो E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होता है -E, बराबर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यही फॉर्मूला है सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए भी। n इक्वल टू क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 2 लेना है, n2 मतलब 2² मतलब 4, 13.6/4 करो, कितना आता है ऑप्शन 3.4 इलेक्ट्रॉन वॉल्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा 3.4। समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है, देखो फास्ट।
मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10⁻14 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 6 into 10⁻14 हर्ट्ज is produced by laser. The power emitted is, पावर की फॉर्मूला है 2 into 10⁻³ watt, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी फाइंड करना है, बराबर। पावर की फॉर्मूला क्या होती है, E by T, E मतलब NHF by T, बराबर। नहीं तो E by T डायरेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। फ्रीक्वेंसी दी है हमें, पावर भी दिया है, क्या फाइंड करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन इन दिस लाइट बीम इज ब्लैंक, एस बी गिवन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमें दिया ही है। तो क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ पर पहले एनर्जी तो फाइंड करनी है, टाइम दिया हमें, फ्रीक्वेंसी दी है, क्या करेंगे बोलो फटाफट, क्या आएगा आंसर, लास्ट एमसीक्यू, फटाफट बोलो क्या आएगा आंसर इसमें। E by T पता है सबको, पावर की फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, E इक्वल टू NHF, तो N by T नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स मतलब पर यूनिट टाइम, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, पावर एमिटेड, पावर की फॉर्मूला N इंटू ई भी हो सकता है, नहीं तो पावर की फॉर्मूला है E by T, E इक्वल टू सिर्फ मैं HF लिखता हूँ, चलो HF, बराबर। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर HF by T, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पावर भी गिवन है, H भी पता है, तो इस पर से हमें T मिल सकता है, तो T पर से भी हम फाइंड कर सकते हैं बाद में, बराबर। दो मेथड यूज करनी पड़ेगी इधर। तो क्या आएगा इसका आंसर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पावर की फॉर्मूला यूज करो आप, आंसर आ जाएगा, बराबर। वेरी इजी क्वेश्चन। पावर इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें, एनर्जी बाय टाइम, वर्क अपॉन टाइम मतलब एनर्जी, तो हमें वो ही फाइंड करना है, एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर टू टाइम, पहले टाइम फाइंड कर लो, पावर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर। कैलकुलेशन आपको खुद करना है, घर पे कर देना, मैं आपको आंसर बता दिया, क्या आएगा आंसर, P इक्वल टू क्या करना है अभी बताया ना आपको, T, तो T पहले फाइंड करो, उसके बाद T फाइंड करने के लिए क्या करना है, E इक्वल टू सपोज NHF है, फ्रीक्वेंसी हमें दी है, H भी दिया है, एनर्जी फाइंड करनी है, तो इस पर से भी हमें एनर्जी मिल सकती है डायरेक्ट भी, अगर पावर की जगह आप कर सकते हो ये तो भी हो सकता है, E इक्वल टू HF भी हो सकता है, देखो डायरेक्ट E इक्वल टू HF, बराबर, H इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻34, नहीं तो 6.63 लेना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेनी है 6 इंटू 10⁻14, तो भी एनर्जी मिल जाएगी डायरेक्ट। अगर आपको फाइंड करना है, पावर का यूज नहीं करना है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, बराबर। उसके बाद ये जूल में आएगा, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, बिकॉज वी नीड आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें क्या करना है, डिवाइड बाय, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, 1.6 इंटू 10⁻90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस पर से भी डायरेक्ट आएगा, वो पावर का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, 6 इंटू 6.625 करो, डिवाइड बाई 1.6 करो, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर। समझ में आया सबको, 49 50, बराबर, सबको समझ में आ गया 50 एमसीक्यू तक। किसी को कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में भेजो फटाफट फास्ट, सबको आ गया समझ में, वेरी गुड। चलो अभी हमारे कितने पेपर हो चुके हैं, टोटल 5, बराबर, 5 पेपर से बहुत, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना, कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट जब 6 पेपर हम करेंगे तो आप हमें पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो कि डाउट है, तो डाउट है चैट बॉक्स में भेजो, अगर नहीं है सब समझ में आ गया तो फायर का इमोजी भेजो फास्ट, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे पेपर नंबर 6, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।